हे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, जैसा आपको पता है हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, हमें उनके लिए प्रिपेयर करना है। तो अभी तक आपने जितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे। हम कोई भी न्यू टॉपिक अब नहीं लेंगे, जल्दी से हम इसका रिवीजन करके आप प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम खुद से कोशिश करिए, क्योंकि जितना हमारा पार्ट था आपको एक्सप्लेन करना टॉपिक को, उसके क्वेश्चन आंसर्स में गाइड करना, हम कर चुके हैं। अब आपको अपना एफर्ट डालना है चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सीक्रेट्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो आपको फर्स्ट काम जो करना है कि आप कंप्लीट चैप्टर रीड करिए एंड उसके वर्ड मीनिंग्स लर्न कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर की एक रीडिंग करिए। आप एक बार पहले पढ़ चुके, आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेंट्रल आइडिया और समरी मैं इस चैप्टर की आपको बता दे रही हूँ। ये स्टोरी है एक बॉय के बारे में जिसका नाम है रोहन। उसके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये एक्सपीरियंसेस लेड टू अ सीक्रेट बिटवीन हिम एंड अ बैनियन ट्री, ठीक है, जो वो किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता। एक दिन में उसके साथ स्कूल में काफ़ी बच्चों बुरा होता है, वो इंक गिरा देता है अपने मास्टर के शूज़ पे, और क्या होता है, और उसको क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे होते हैं मैथ्स में, तो वो काफ़ी सैड और हर्टफुल हो जाता है, ठीक है। ही डिडंट वांट द डे टू वर्स। तो वो उसके फादर के लिए उसके जो टीचर एक लेटर लिख के देते हैं कि जाओ ये साइन करा के आना और स्कूल से चले जाओ। तो वो चला जाता है। फिर बच्चों कुछ ट्री का इंसिडेंट होता है, ठीक है। सो ही हिड द लेटर फ्रॉम हिज फादर इन अ ट्री ट्रंक एंड केप्ट डिगिंग। ही रियलाइज दैट ही मेड अ बिग होल, एक काफ़ी बड़ा होल उसने कर लिया। एक्सीडेंटली उसे एक मैजिक इरेजर मिला जिससे उसने अपना स्कूल इरेज कर दिया। फिर वो घर गया तो उसने अपनी घर, मम्मा, खाना सब इरेज कर दिया, ठीक है। फिर वो डर गया, फिर वो वापस गया वहाँ पे एंड डर के वो सोच रहा था कि मैं वापस इसको इरेज़र को वहीं रख देता हूँ। और खोजते खोजते उसे क्या मिला, उसे एक मैजिक पेंसिल मिली जिससे उसने सब कुछ वापस बना लिया। अब मैजिक पेंसिल तो वियर टियर होके बच्चों छोटी हो गई, लेकिन उसने उसको एक आर्टिस्ट बना दिया, वो बाकी भी आर्ट की प्रैक्टिस करने लग गया। यही थी आपकी स्टोरी शॉर्ट में। तो चलिए अब टिक द करेक्ट आंसर्स देख लीजिए। रोहन्स टीचर एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द क्लास फॉर द डे बिकॉज, क्यों उसकी टीचर ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि रोहन्स टीचर वॉज अपसेट विद हिज बिहेवियर। मदर वॉज नॉट रेडी विद मील व्हेन रोहन अराइव्ड होम, क्योंकि वो पहले चला गया था। रोहन हैड कम होम अर्लियर देन यूजुअल। पेंसिल सून ग्रू इन टू अ स्टब, वट दिस लाइन इम्प्लाई, मतलब वो काफ़ी छोटी हो गई थी। रोहन यूज टू स्केच अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड हैड टू शार्पन इट ऑफन, मतलब बार बार वो शार्प करता था, बहुत सारी पिक्चर्स बनाता था, वो काफ़ी छोटी हो गई थी। नेक्स्ट बच्चों एक्सट्रैक्ट्स हैं। फाइन, लेट इट बी देयर फॉर फादर टू सी, ऐसे कौन कहता है, इसकी मम्मा कहती है, हम लोग को पता है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपकी फेयर नोटबुक में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स परफेक्टली कराए हैं, आप उनको लर्न करिए एंड देख लीजिए। मीन्स इसको आप अपनी कॉपी में, रिवीजन कॉपी में नहीं, मतलब अगर आप चाहो तो एक डिफरेंट रिवीजन कॉपी बना सकते हो, नहीं तो जो आपकी फेयर कॉपी है जिसमें काम कर रहे हो उसी में आप हेडिंग डालो पेज चैप्टर 1 रिवीजन एंड उसमें सारे आंसर्स लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिखो। जैसे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर्स भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 ए, फिर उसका आंसर लिख दो, क्या है 4th, बस इतना। ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं लिखने, केवल आंसर्स लिखो और प्रॉपर नंबरिंग करो, जैसे कि आपको एग्ज़ाम टाइम देखना पड़े तो आपको जस्ट एक बार देखना पड़े कि आप भूल ही ना जाओ आपने कहाँ लिखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर व्हाट डज द अबव स्टेटमेंट बाय द स्पीकर मीन, डिस्क्राइब द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड। तो उसकी मम्मा बच्चों बोलती हैं कि रहने दो ये कूड़ा कचरा पापा के देखने के लिए, है ना। गुस्से में थी वो काफ़ी। रोहन अब डर क्यों गया था, इसके बाद बच्चों कुछ ऐसा होता है कि रोहन डर जाता है, उसने अपना सब कुछ इरेज कर दिया था, इस वजह से वो डर जाता है ना। फिर है आई पुट इट बैक वेयर इट हैड बीन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैजिक इरेजर की। वो उसको वापस क्यों रखना चाहता है, बिकॉज अब वो डर गया है, उसने अपना घर, अपनी मम्मा
सब कुछ इरेज कर दिया, अब वो अकेला बचा है बस। What was Rohan wondering about while he was putting it back? ठीक है, तो वो बच्चों कुछ सोच रहा था, मैंने आपको लिखवाया है। वो ये पहली बात तो उसके पास टाइम ही नहीं था कुछ सोचने का, तो वो यूजुअली आप यही सोच सकते हो कि वो कुछ नहीं सोच रहा था। उसके बाद भी अगर कोई सेकंड थॉट उसे आया होगा तो वो यही होगा कि मैंने अपना सब कुछ रेस कर दिया, मैं वापस कैसे सब सही करूँ, है ना। हेयर टेक दिस लेटर टू योर फादर। अब ये किसकी लाइन्स हैं? ये टीचर की लाइन है। उन्होंने क्यों लेटर दिया हमें पता है, किसे दिया, ऑफ कोर्स रोहन को दिया। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, और टीचर का ये एक्शन जस्टिफाइड था कि नहीं था? तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रोहन ने कुछ भी गलती से नहीं किया। हाँ, और आप ये भी कह सकते हो जस्टिफाइड था भी, क्योंकि किसी के भी आप वाइट शूज़ पे अगर इंक गिरा दोगे तो वो गुस्सा होगा। तो ऐसे बोथ वेज आंसर निकल सकते हैं। अब आपकी ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं कि डे रोहन के लिए बैड क्यों हो रहा था, मम्मा क्या कर रही थी जब वो घर पहुंचा, उसे देख के सरप्राइज़ क्यों हो गई, वो दिन उसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा निकला कि बुरा निकला, रीज़न के साथ। ठीक है, जब उसने अपना स्कूल इरेज कर दिया, मम्मा को इरेज कर दिया, घर को इरेज कर दिया, तो वो डर क्यों गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है प्रॉपर लैंग्वेज में, बिल्कुल एक एक वर्ड का आप ध्यान दे के लिखोगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे भी मार्क्स कट होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम चीटिंग कर लेंगे या उसी दिन पढ़ लेंगे, कुछ कुछ लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखना है, जिसमें सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो, तो ये आप करके आएंगे।